student, welcome to Katyan Academy. Today I am going to start your 10th class maths first lecture. First हमारा चैप्टर है रियल नंबर and this is the first video of this chapter. हमारा इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है. In this video we have discussed about what is the real number. यानी बेसिकली हम लोग रियल नंबर को डिस्कस करने वाले स्टूडेंट के रियल नंबर हमारा होता क्या है. स्टूडेंट रियल नंबर को डिफाइन करने से पहले कुछ हमारा पास नंबर का एक सेट है. भाई नंबर को समझना बहुत जरूरी कि हमारे आखिर नंबर किस टाइप्स के हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं और कैसे हम लोग को उनके साथ डील करना है. सो स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में हमारे पास भाई नंबर्स कैसे डिफाइन होते हैं. सो नंबर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जैसा कि आपको दिख रहा है भाई नंबर्स को हम लोग सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बेसिक हमारा रियल और दूसरा हमारा इमेजिनरी. यानी कि एक तो हमारा हो गया रियल नंबर और सेकंड हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर. यानी कि नंबर्स बेसिकली इन्हीं दो पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं. इसके अलावा आपको और कोई भी पार्ट्स नहीं मिलता नंबर्स का. यानी नंबर जो है वो बेसिकली आप कहोगे भाई कितने नंबर्स टाइप के होते हैं, सिर्फ टू टाइप्स के. बेसिकली टू टाइप्स के ही नंबर्स आपको मिलेंगे जो कि एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा. इसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहां आपको एक और नंबर मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स. लेकिन अभी हम लोग उसकी बात कर ही नहीं रहे. ओके हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे रियल और इमेजिनरी की. बात पहले रियल की, क्योंकि इमेजिनरी को हम लोग सेकेंडरी रखते हैं, क्योंकि रियल को ही आपको बेसिकली पढ़ना है. तो रियल नंबर क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर हमारा फिर से फर्दर आगे जाके टू सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रैशनल एंड इररेशनल. यानी कि नंबर हमारे रैशनल आ जाते हैं, दूसरे हमारे जो सेकेंडरी होते हैं वो हमारे हो जाते हैं इररेशनल नंबर. अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या है और हमारे इररेशनल नंबर्स क्या है. देखिए स्टूडेंट नंबर रैशनल जो है हमारे उनकी कैटेगरी बहुत लंबी है. यानी अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे सो रैशनल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर सेट आ जाते हैं. भाई हमारे जैसे कि नेचुरल नंबर हैं, हमारे होल नंबर हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शन, जो भी नंबर्स हमारे सब आते हैं दैट इज कॉल्ड द रैशनल्स. ओके अब बात हमारे सेकंड यानी कि हमारे इररेशनल नंबर की. सो स्टूडेंट इसको तो आप 9th क्लास में देख ही चुके हो कि इररेशनल नंबर क्या है. भाई इररेशनल नंबर हमारे जो भी रूट्स के फॉर्म में, भाई रूट 3, रूट 5, ऑल सच टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड द इररेशनल. इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन थी इररेशनल की कि नंबर्स जो हमारे कुछ ऐसे डेसिमल्स दैट इज नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर बी मींस ना ही तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. सच टाइप्स ऑफ इररेशनल नंबर्स इज दिस टाइप्स ऑफ डेसिमल्स इज आल्सो कॉल्ड द इररेशनल. देखिए भाई यहां पर ऐसा है भाई 3.05035 ओके और यहाँ पर आपका 1987 कुछ भी आता जा रहा है, मींस कुछ भी है और ये एंड भी नहीं है. आपको देख के लग रहा है कि कहीं एंड हो रहा है, नहीं भाई वो तो ऐसे इनफाइनाइट तक कैंसिल हो रहा है ना. इनफाइनाइट तक के पॉइंट्स आपको मिलते चले जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा है. सो सच टाइप्स ऑफ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. ना ही तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो. सो सच टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड द इररेशनल. तो ये तो हमारी बात हो गई इररेशनल की. और अभी रैशनल की बात कर ले. भाई रैशनल मैंने कहा कि वो सारे ही नंबर हमारे रैशनल होते हैं जो इस टाइप के नहीं. ओके ऑल दोज नंबर विच आर नॉट इररेशनल यानी कि जो इररेशनल नहीं है, जो इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वो सारे के सारे हमारे कैसे हो गए रैशनल. हमारे रैशनल में बहुत सारे नंबर स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर. भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं दिस इज द रैशनल, ये भी हमारे रैशनल है. जो हमारे होल नंबर है दिस इज ऑल्सो द रैशनल, होल नंबर भी रैशनल है, हमारे इंटीजर भी रैशनल है. यानी जितने भी हमारे नंबर के सेट आपको इसके अलावा मिल रहे हैं ऑल दोज आर द पार्ट्स ऑफ रैशनल नंबर. वो सब हमारे रैशनल नंबर का ही पार्ट्स है. स्टूडेंट कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि भाई नेचुरल नंबर को नेचुरल ही क्यों कहते हैं? यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है. हम लोग डिस्कस तो बहुत करते हैं भाई नेचुरल नंबर कहते हैं. नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग भी करते हैं 1 2 3 4 जो कहते हैं भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 हमारा सबसे लोएस्ट नेचुरल है, फिर ये इसी काउंटिंग नंबर से भी चलते हैं. लेकिन क्या अभी आपने कभी इस चीज को ध्यान दिया कि इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहा जाता है? तो अगर हम लोग बेसिक्स जाएं, बहुत पहले की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर का मींस क्या? भाई नेचुरली जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं, है ना. जैसे मैं किसी बच्चे को बच्चे बेटा गिनती सुनाओ तो क्या कहता है 1 2 3 4 है ना. स्टार्टिंग कहां से करता है? 1 से करता है. किसी बच्चे को आपने सुना सर 0 1 2 3 4 है ना. 0 से स्टार्टिंग कोई नहीं करता. मींस नंबर की स्टार्टिंग जो नेचुरली अकरिंग नंबर्स हैं भाई वो हमारे नंबर्स क्या हैं? भाई जो आपने नंबर सिस्टम देखा, भाई नंबर सिस्टम में है क्या? नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स हैं 1 2 3. भाई 1 के बाद 2 क्या? 1 में 1 ऐड किया गया 2 आ गया. नंबर हमारे कहां तक गए? 1 से लेकर के भाई 9 तक गए. अब इसके बाद क्या? इसके बाद गाड़ी अटक गई, क्योंकि नंबर के बाद नंबर हमारे सिस्टम में थे नहीं. फिर क्या आया? फिर आया हमारा 0. यानी जैसे ही हमारे नंबर सिस्टम में 0 इंक्लूड हुआ, और आपने देखा होगा होल नंबर भी यही कहता है भाई 0 और इंक्लूड कर दो नेचुरल में.
किसी भी नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दीजिए, जीरो से स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2, तो क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द होल। होल मतलब पूर्ण, नंबर सिस्टम पूरा हो गया। जीरो के आने से पहले तक, जब तक जीरो नहीं आया था स्टूडेंट, तब तक ये हमारे नंबर जो थे वो पूरे नहीं थे। भाई जीरो के आने के बाद ही हमारे नंबर सिस्टम में जो है सारे नंबर्स डिफाइन हुए, और आपने नंबर्स को देखा कि भाई कितनी इनडिजिबल लेंथ तक गए, मतलब बहुत दूर तक वो नंबर्स गए, और फिर हम लोग ने नंबर सिस्टम को पूरा इतना बड़ा सा देखा। तो यानी कि जीरो के आने से हमारा नंबर सिस्टम पूरा हुआ है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, इसके नाम पर कभी गौर करिए, कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मींस वो नंबर जिसके आने से हमारा पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, और वो था हमारा जीरो। भाई किसी भी नंबर को आप लिखिए, किसी भी वैल्यू को आप लिखिए, किसी भी डिजिट को लिखिए, जैसे हम लिखा 35098। अब आप इसमें बताइए भाई कितने नंबर्स आएंगे। भाई 0 से लेकर के 9 के अलावा और भी कुछ आ सकता है क्या? आप कोई भी नंबर हम डिफाइन कर लीजिए, कोई भी आप अपना डिजिट बनाइए, तो उसमें 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट आएंगी, चाहे कुछ भी आप कर लो। भाई ये 35,098 है, ओके ना। सब इस नंबर में भाई हमारे नंबर डिजिट क्या है, ये तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है। और जब तक 0 नहीं था तब तक हमारे नंबर की डिजिट जो थी 1 2 3 4 7 8 9, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर थे। नेचुरली आप किसी से बोलो भाई हमें काउंटिंग सुनाइए, सर 1 2 3 4, यानी वो नेचुरल है, नेचुरल अकरिंग है, इसलिए वो मतलब नेचुरली हम लोग को बोलने का तरीका 1 से ही स्टार्ट होता है। तो हमारे वो जो नेचुरली हमारे वे में है वही हमारा नेचुरल नंबर है। तो 1 से स्टार्टिंग थी, जहां तक कि हमारा नंबर था 1 to 9। 0 के आने से नंबर क्या हो गए, पूरे बन गए, इसीलिए कहते हैं उनको होल या पूर्ण संख्या है। क्लियर है? सो ये तो हमारा हो गया नेचुरल नंबर और हमारे होल नंबर। इसके अलावा इंटीजर्स। स्टूडेंट जब ये बात हुई कि हमारा जो नंबर जो नेचुरल नंबर डिफाइन हो गए, तो इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? भाई निगेटिव वाले क्यों हमारे ऐड करने पड़े? स्टूडेंट इस चीज को अगर देखिए, जैसे मान लीजिए हम डेली लाइफ में इस चीज का बहुत यूज करते हैं कि आप बहुत बेसिक सा एक ऐसे अकाउंट की बात कर लो, है ना, छोटे से एक अकाउंट की बात कर लो। जैसे मान लीजिए आपने दिन भर का एक अकाउंट क्लियर किया, मान लीजिए किसी ने आपको 100 रुपीज दिए, तो आपने क्या लिखा 100। और मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपीज दिए, तब भी आप क्या लिखोगे 100। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जब दिए तो भी 100 दिए, जब किसी से आपको बाय चांस मिले वो भी 100 मिले। जब आप शाम को पूरा अकाउंट क्लियर करने बैठे तो आप ये भूल गए कि सर ये 100 मैंने दिए थे या 100 मैंने लिए थे, ये लेना देना क्या हुआ, यहां पर आपको क्या हुआ, मिस्टेक होने लगा। तो मींस हम लोगों ने कुछ ऐसे नंबर्स भी डिफाइन किए कि भाई जब हमने नंबर किसी को 100 दिए यानी हमारे पास से 100 गए, और जब हमने किसी से 100 लिए तो हमारे पास 100 आए, यानी कि प्लस हमारे पास बढ़ गई, वो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमने क्या लगाया +100। अब सर ये प्लस लगने से क्या हुआ, हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो गई, भाई ये तो 100 आए हैं क्योंकि ये हुए हैं ऐड, और 100 माइनस का मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारे पास ये पैसे गए हैं, यानी ये हो गए हैं माइनस। सो यहां से ये प्लस और माइनस के नंबर्स का इसी तरीके से हमारे इंटीजर्स का भी फॉर्मेशन हुआ। यानी जो हमने क्या करा, एक जीरो से पहले की जो दुनिया चल रही थी नंबरों की, उसमें उनको भी समेट लिया, उनको भी इंक्लूड कर लिया। किसको? अपने निगेटिव वाले उन सारे नंबर्स को। मीन जीरो के बाद जो 1 2 3 4 प्लस करते हुए हमारे इनफाइनाइट तक के नंबर्स थे, उन्हीं के जैसे हमने माइनस के भी वो सारे नंबर्स अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर लिए, और उसको नाम दिया गया क्या, उसको नाम दिया हम लोगों ने इंटीजर्स। ओके, सो ये तो हमारा हो गया बेसिकली इंटीजर्स का, कि भाई ये तो होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इस तरीके से हमारे नंबर सिस्टम में बहुत सारे और भी थे, भाई डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, जो नंबर्स को फॉर्म करते हैं। सो ये तो था हमारा रैशनल नंबर। ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मैंने बताया क्या होते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे के सारे नंबर डिफाइन होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, इमेजिनरी को। कहेंगे सर आपने इमेजिनरी की बात नहीं करी। सो स्टूडेंट देखिए, अभी तो आपके कोर्स में इमेजिनरी नंबर्स का कोई बेसिक मीन्स नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई इमेजिनरी, आपके मन में बात आई है कि इमेजिनरी होता क्या है, तो इसको डिफाइन करना जरूरी है। देखिए कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको अभी भी मैथ्स में हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए हैं, मीन्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना अभी तक मुश्किल है। ओके, सो ऐसे जब कभी नंबर्स फॉर्म हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। जरा वो है क्या भाई, पहला भाई ठीक है बताइए ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। सो स्टूडेंट जैसे हम लोग अंडर रूट के अंदर माइनस की बात करें, जैसे कहता हूं मैं अंडर रूट -3, सो अंडर रूट -3 माइनस में अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अभी भी डिफाइन नहीं है, यानी सच टाइप्स ऑफ नंबर, दिस टाइप्स ऑफ नंबर, जब हमारे इस टाइप के नंबर आ जाएंगे तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम लोग रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी। ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। ओके,
तो ये तो हमारा हो गया सेकंड टाइप। भाई अभी बेसिकली इमेजिनरी को आप ऐसे ही सीखे, क्योंकि इंटर जब आप 10th के बाद फर्स्ट ईयर की क्लासेस में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, वहां पर आपको इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा। लेकिन अभी 10th में आपके लिए सिर्फ बेसिकली रियल का ही पोर्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इस रियल नंबर की पूरे सारे नंबर्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, सो रियल नंबर पे बेसिकली आप फोकस करिए। रियल हमारा क्या था भाई, दो पार्ट्स में डिवाइड था जैसा कहा। फिर हमने कहा कि भाई रैशनल और इरेशनल, और रियल के बाद रैशनल में जब गए तो रियल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर का सेट कौन सा है, वो हमारा रैशनल ही है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारे सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल हैं, और बाकी के दूसरे नंबर्स भी डिफाइन है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली नंबर सिस्टम। आई होप आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से क्लियर किया होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं। भाई नंबर क्या है, नंबर हमारे दो टाइप में डिवाइड है। अगर हम बेसिकली देखें तो रियल में, और दूसरा हमारा था इमेजिनरी में। और रियल के मैंने किए दो पार्ट, और रियल के दो पार्ट और कर दिए, रैशनल भी कर दिया, इरेशनल भी कर दिया, और रैशनल के फिर मैंने बताए बहुत सारे सब पार्ट, है ना भाई। रैशनल और इरेशनल रियल के दो पार्ट, क्लियर। और इसके बाद रियल के मैंने जब दो पार्ट किए, रैशनल और इरेशनल, तो इरेशनल के तो मैंने कोई पार्ट नहीं बताया भाई। रैशनल आपको बेसिकली क्लियर किया कि कौन से होते हैं, लेकिन रैशनल के हमारे पास बहुत सारे पार्ट आ गए भाई। रैशनल में हमारा नेचुरल भी आ गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी हमारा आ गया कि भाई इंटीजर्स क्या है, हमारे होल नंबर्स क्या है, और डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सब भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल की कैटेगरी में। ओके, सो स्टूडेंट ये तो हमारा हुआ नंबर सिस्टम। आई होप आपने नंबर्स का बेसिक मीन्स क्लियर किया कि भाई नंबर्स में हमारे किस तरीके के नंबर्स कंटेन करते हैं, क्लियर। तो ये तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया कि जिस नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस रियल नंबर के बारे में हम लोग चैप्टर है हमारा पूरा, उसकी बेसिक कैटेगरी तो पता चली कि भाई रियल नंबर में होता क्या क्या है। यानी रियल नंबर में हम लोग सीख गया कि सारे ही नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं, सिर्फ उनको छोड़ के इमेजिनरी को, वैसे भी उन्हें हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। सो ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए पार्ट्स में, और ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया। अब हम लोग बेसिकली चलते हैं आगे की कंडीशंस में। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.